जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का जो है जीके फेस करंट में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आपको जो है फ्राइडे और सैटरडे को जो है शाम 7 बजे जो है क्लास मिलती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने कल की क्लास जो भोपाल गैस त्रासदी पर थी वो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का जो क्लास है, आज की क्लास के बारे में जो हम 1967 से लेकर और 1977 तक की जो अवधि है उस बीच जो आपातकाल लगाया गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो होता क्या, सबसे पहले देखिए 25 जून 1975 को 75 से लेकर 21 मार्च 1977 तक जो है ये 21 महीने का आपातकाल की जो घोषणा भारत में की जाती है। ये ऐसा नहीं है कि आपातकाल पहली बार लगाया गया हो, इससे पहले भी 1962 में इंडो चाइना वॉर और जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भी भारत में क्या आपातकाल की घोषणा की गई थी। 1967 और 1967 और 1971 के बीच जो है भारत में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है क्या संसद में अपनी जो बहुमत बना लेती है और उस वक्त जो है वो कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको दो भागों में विभाजित कर देती है, जिसमें कि कांग्रेस ओ जिसे हम सिंडिकेट नाम से जानते हैं, इसमें पुराने गार्ड शामिल थे। साथ ही कांग्रेस आर जो नई वाली कांग्रेस थी, इसमें क्या इंदिरा गांधी ही मतलब कि उसको कंडक्ट कर रही थी और ये बहुत ज्यादा पावरफुल थी और इसमें जो है नए विचार थे। माना जाता है और लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को एक गूंगी गुड़िया के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये गूंगी गुड़िया इस तरीके से कमाल कर देगी, ठीक है, ये किसी को नहीं पता था। 1969 जुलाई 1969 को जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है। अब आप एक बात सोच कर देखिए कि अगर आप किसी कंपनी या फिर किसी बैंक के मतलब की ओनर है, ठीक है, आपने ओनरशिप दे रखी है और आपने अपना जो है खूब सारा ढेर सारा अरबों खरबों पैसा लगाया हुआ, अचानक से सरकार का ऑर्डर आता है कि वो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर रही है, तो सोचिए कि आपके सभी पैसे डूब जाएंगे। साथ ही क्या हुआ था कि 1970 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जो है क्या भारत में जो प्रिवी पर्स नाम की एक पेमेंट है जो रॉयल फैमिली को दी जाती थी उसको भी क्या बैन मतलब कि परमानेंटली बंद कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनके आधार पर जो इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या मतलब कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है क्या केस दर्ज कराए गए थे और केस दर्ज कराए गए थे, ये बात हम करेंगे आगे डिस्कस। 1971 में क्या हुआ, 1971 में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है भारत में जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था 1971 से पहले, उसको जो है हमारे जो पश्चिमी पाकिस्तान है, ठीक है, जो भारत से कटकर बना है 1947 में, वो कट्टर दुश्मन से जो है बांग्लादेश को आजादी दिलाने पर जो है इंदिरा गांधी इतनी फेमस हो गई कि उनको 558 में से 352 सीटों पर जो पूर्ण बहुमत क्या हुई हासिल हुई। तो कौन से पूर्ण बहुमत हासिल हुई, 1971 के जो आम चुनाव हुए वो इतनी फेमस हुई कि लोगों के द्वारा जो है उनको स्वयं पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1971 में वो दोबारा से सत्ता में आ गई। उनके खिलाफ जो है क्या 4 पार्टी और लड़ रही थी और वो जो है क्या अकेली ही मतलब कि पूरी कहते हैं अकेली ही उनकी छाप थी ऐसी कि कहा जाता है, एक इतिहासकार ने कहा है कि जो कांग्रेस आर है उसको जो है पर्यटन मतलब कि किसी प्रकार का प्रचार करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में खुद एक प्रचार है। ठीक है। तो 1971 में एक व्यक्ति थे क्या राज नारायण सिंह, जो उनके द्वारा कहा गया था कि भारत में आपातकाल लगाया गया है, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझे आपातकाल लगाना पड़ा। उनके द्वारा जो है वो रायबरेली से थे, ठीक है, और वो जो इंदिरा गांधी से हार जाते हैं और उसी के लिए जो उनके द्वारा 1971 में इंदिरा गांधी के मतलब कि 1971 में चुनाव थे और ठीक उसके 4 साल बाद जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है 12 जून 1975 को जो है क्या केस दर्ज कराया जाता है। वो 14 ऐसे केस होते जो कि इंदिरा गांधी के खिलाफ होते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी केवल जो है 2 ही जो केस जो है सिद्ध पाए जाते हैं। इंदिरा गांधी को बिल्कुल भी टच से मस नहीं होता और 12 जून 1975 को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि आने वाले 6 साल तक इंदिरा गांधी किसी भी प्रकार के मतलब कि किसी भी ना तो पद पर रहेंगे और ना ही पीएम पर, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी को टच से मस नहीं होता और वो क्या करते, उसके बाद जो है दरवाजा खटखटाते, जो कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है उसका दरवाजा खटखटाते और जो है कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इंदिरा गांधी जो अगले चुनाव की अवधि तक जो प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। लेकिन होता क्या है, राजतंत्र में ऐसा ही होता और वो जो आने वाले चुनाव तक क्या प्रधानमंत्री बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आता है कि आने वाली अवधि मतलब कि अगले चुनाव तक जो इंदिरा गांधी जो है पद पर बनी रहेंगी, ठीक है। और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा जो है उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और उस वक्त की प्रधानमंत्री जो मैं आपको बता रहा हूँ इंदिरा गांधी के कहने पर फखरुद्दीन अली अहमद जो आर्टिकल 352 के तहत जो भारत में आपातकाल की घोषणा, आर्टिकल 352
proclamation of emergency if the president is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened whether by war or external aggression or internal disturbance, he may by proclamation make a declaration to that effect. 352 जो कि इसके बारे में बताया गया कि अगर भारत किसी मतलब की वॉर के लिए जाए या फिर भारत में कोई आंतरिक क्या डिस्टरबेंस हो जाए और जो है एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, इन 3 पॉइंट्स के आधार पर जो भारत का राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, और यही जो इंदिरा गांधी के कहने पर उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, आपातकाल की घोषणा करने के बाद, ठीक करने के बाद जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो जितने भी उनके विरोध में जो लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोरारजी देसाई, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी और राजनारायण, जो कि एक लीडर तो थे लेकिन जब वो केस दर्ज कर देते इंदिरा गांधी के खिलाफ, ठीक है, और जो इंदिरा गांधी को जो मतलब कि हाईकोर्ट का जो क्या मतलब कि जो स्टेटमेंट दिया जाता है कि वो आने वाले 6 वर्षों तक जो है क्या किसी प्रकार के मतलब कि ना तो चुनाव लड़ेगी और ना ही पद पर बनी रहेगी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा फेमस है। सो इंदिरा गांधी के द्वारा इन सभी को कैद कर लिया जाता और कैद करने के बाद जो इंदिरा गांधी के खिलाफ साजिशें लड़ी जाती है, जिसमें कि बहुत जोर जोर से उसके खिलाफ मतलब कि उसकी आलोचना की जाती है और कई प्रकार के नारे लगाए जाते हैं, जिसमें कि कुछ नारे ऐसे हैं, पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम, जनता का दिल बोल रहा है और इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। इसी प्रकार के क्या मतलब कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है क्या नारे लगाए गए थे। और 21 मार्च जब आया था, 21 मार्च 1977 तक, उसके बाद जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो संसद को भंग कर दिया जाता है और कहा जाता है कि चुनाव कराए जाएंगे। ठीक 1976 में इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी के द्वारा जो है क्या पुरुष नसबंदी अभियान चलाया जाता है, जिसमें कहते हैं कि अनसेवली तरीके से किया जाता और जो है भारत में जनसंख्या को मतलब नियंत्रण करने के लिए किया जाता। तो जो 1977 के जब आम चुनाव होते हैं उसमें जो है संजय गांधी और इंदिरा गांधी स्वयं दोनों हार जाते हैं और उस वक्त जो है 30 वर्षों बाद इंदिरा गांधी को जो है हार का स्वाद चखाया जाता है और जनता पार्टी सत्ता में आती है, जो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा सरकार बनाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है, अगर आपको क्लास ठीक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ इसको शेयर करना और याद रखना जो कल की क्लास है उसको देखना ना भूलना। ठीक है।